चोर ने भगवान की मूर्ति चुराई। फिर जो हुआ, बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी गांव में एक प्राचीन मंदिर था, श्री नारायण धाम। इस मंदिर में भगवान विष्णु की एक दुर्लभ मूर्ति थी, जो शुद्ध सोने की बनी थी। किंवदंती थी कि वह मूर्ति साक्षात श्रीहरि विष्णु की कृपा से बनी थी। मूर्ति की आंखें जीवित जैसी लगती थीं और जिन्हें वो देख लेती, उनके मन के भेद तक जान लेती। मंदिर हर दिन भक्तों से भरा रहता। फूल, दीप, भजन, सभी कुछ वहां भक्ति से ओतप्रोत होता। लेकिन जहां भक्ति है, वहां कभी कभी लोभ भी आ जाता है। एक लालची चोर का आगमन गांव के बाहर एक चोर रहा करता था। नाम था रघु। रघु कभी पुजारी हुआ करता था, लेकिन लोभ के कारण उसने मंदिर से चोरी की कोशिश की, पकड़ा गया और फिर गांव से बाहर कर दिया गया। समय बीतता गया, पर रघु का मन शांत न हुआ। वो जानता था कि मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति बहुमूल्य है। अगर उसे बेच दूं तो मेरी सारी जिंदगी राजा जैसी हो जाएगी। एक अंधेरी रात, जब पूरा गांव सो रहा था, रघु चुपचाप मंदिर में घुसा। वह अपने पुराने रास्ते जानता था। चुपचाप मुख्य गर्भगृह में पहुंचा और भगवान की मूर्ति को बोरे में डाल लिया। मूर्ति को उठाते हुए उसके मन में एक भय उठा, पर उसने मन को बहलाया। भगवान पत्थर के होते हैं, ये सब ढोंग है। जंगल में अनहोनी मूर्ति को लेकर वह जंगल की ओर भागा, ताकि रास्ते से निकलकर शहर जाए और वहां सोने की मूर्ति को बेचे। पर जैसे ही वो घने जंगल में पहुंचा, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले पेड़ हिलने लगे बिना हवा के। फिर दूर से आवाज आई, जैसे कोई भजन गा रहा हो, जबकि रघु अकेला था। और अचानक उसके कदम जमीन में धंसने लगे। बोरा कांपने लगा और उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी। रघु घबरा गया। उसने बोरा खोला और देखा कि मूर्ति की आंखें खुली थीं। और फिर एक दिव्य स्वर गूंजा, रघु, जिसे तुम पत्थर समझ रहे हो, वह पत्थर नहीं, साक्षात नारायण हूं। रघु कांप गया, हाथ जोड़ लिए। भगवान, मैंने गलती की, मुझे क्षमा करें। भूतकाल का रहस्य भगवान ने कहा, तुमने जब पहली बार मुझे छोड़ा, तब भी मैं चाहता था कि तुम लौट आओ, पर तुम लोभ में अंधे हो गए। रघु रो पड़ा, भगवान, मेरी जिंदगी में सिर्फ भूख, गरीबी और तिरस्कार मिला। आप ही बताइए, मुझे क्या मिला पूजा करके? भगवान मुस्कुराए, मिलता तो बहुत कुछ, पर तुम्हारी नीयत नहीं बदली। जो पूजा लोभ से हो, वह भी चोरी जैसी होती है। रघु अब फूट फूट कर रोने लगा। अब क्या होगा मेरा प्रभु? पुनर्जन्म और सेवा। भगवान बोले, तूने मुझे चुराया, फिर भी मैं तुझसे क्रोधित नहीं हूं। पर अब तू उसी मंदिर में लौट जा जहां से निकाला गया था। इस बार पुजारी नहीं, चौकीदार बनकर। जो मूर्ति तूने बेचना चाहा, अब उसकी सेवा कर। रघु ने सिर झुका लिया। मैं शपथ लेता हूं प्रभु, अब जीवन भर सेवा ही करूंगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, भगवान की मूर्ति मंदिर में वापस थी और रघु मंदिर के बाहर बैठा आंखें बंद किए झप कर रहा था, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा का अंत, पर शिक्षा की शुरुआत। वर्षों बीत गए। रघु की आंखें कमजोर हो गईं, पर उसकी सेवा कभी कमजोर नहीं हुई। लोग उसे सेवक बाबा कहने लगे। जब उसकी मृत्यु हुई, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। लोगों ने देखा, भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। कहते हैं, रघु का अंत नहीं हुआ। वो अब हर उस चोर की आत्मा में रहता है जो भीतर से भगवान से डरता है और जिसे एक दिन भगवान स्वयं रास्ता दिखाते हैं। सीख, भगवान को चुराया नहीं जा सकता, वो तो हमें चुराने आते हैं, हमारे मन, हमारे पाप और हमारे भ्रम से।